you will not basically believe what we have experienced in last 6 hours. Like हम लोगों का शेड्यूल फ्लाइट ऑन विस्तारा गॉट कैंसल्ड, तो वहाँ से हम लोगों को मिला एयर इंडिया के एक सस्ता वाला फ्लाइट, एंड दैट टू चीपर देन द विस्तारा द प्रीवियस वन व्हिच वन गॉट कैंसल्ड. बट जो भी हो, जैसा भी हो, वी आर ऑल सेट टू फ्लाई अगेन, एंड दिस टाइम मिशन इज अंडमान, द ब्यूटीफुल अंडमान एंड पोर्ट ब्लेयर सिटी. सो जस्ट लैंडेड एट बीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान. एयरपोर्ट नज़दीकी है, बट अभी लाइक हम लोगों को लेके आया है एक फैसिलिटी सेंटर में जहाँ पे हम लोगों का RT-PCR टेस्ट होगा. मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ, बट अर्नव इज़ नॉट वैक्सीनेटेड, तो उसके लिए हम लोगों को आना पड़ा. बस से लेके आए ये लोग, और यहाँ पे RT-PCR होने के बाद वी आर गुड टू गो टू द होटल. मेनू देख ले क्या है. सो बेसिकली एज पर द वेदर प्रेडिक्शन, पोर्ट ब्लेयर वेलकम्ड अस विथ इनसेसेंट रेन. उसी के बीच में हम लोग खाना खाने के लिए आगे है न्यू लाइट हाउस रेस्टोरेंट, जो हम लोगों का होटल से बहुत नज़दीक है. अभी तो लोग बहुत कम है, और यहाँ का सी फूड बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पे. सो आवर लंच जस्ट नाउ केम. तो स्टार्टर में वी टूक ए प्रॉन आइटम, एंड ये है डेविल फिश, और मछली का नाम है सुरमई. छोटा छोटा पीस करके दिया है अंदर विथ स्टीम राइस. तो हाँ, थोड़ा थोड़ा बस, ज़्यादा नहीं, बस बस. तो वैसे बहुत हो गया खाना पीना. अभी लेट मी शो यू द फर्स्ट व्यू ऑफ द एंटायर सी. ये देखो, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं ये सी व्यू का मज़ा उठाने के लिए. दिस साइड इज़ द सिटी, एंड दिस साइड इज़ द एंटायर बे ऑफ बंगाल, द अंडमान सी, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट. और यहाँ पे एक मछली बाजार है, यहाँ पे लोग आके मछली ले रहे हैं. दूर देख के तो लग रहा है बादल थोड़ा बहुत हटने वाला है, क्योंकि आज का दिन थोड़ा बहुत बारिश का प्रेडिक्शन है, कल से नहीं रहेगा. So after a lot of research, we just reached at Anju Coco's restaurant. This is a multi-cuisine restaurant. So let's go inside and find out what are the things available here. So we just came to Aberdeen Bazaar at Port Blair. यहाँ का मेन मार्केट एरिया है, आप बोल सकते हो. उधर से हम लोग अभी वॉक करते हुए अभी इधर जाएंगे टुवर्ड्स लोअर साइड. और भी बहुत सारा दुकान है, हम लोग देख रहे हैं कि क्या खरीद सकते हैं घर के लिए. काउंटर. नेक्स्ट डे एट पोर्ट ब्लेयर, एंड द वेदर seems to be very promising and bright sunshine here. So without wasting time, we directly came to the first spot of Port Blair, that is Cellular Jail, the iconic national memorial of Port Blair. So first thing first, we need to take a ticket from the counter here. थोड़ा बहुत लाइन लगा हुआ है. For Indians it's like 30 rupee per person, and for foreigners it's like 100 rupee per person. Namaste sir. Thank you. So this is the main starting point of Cellular Jail. यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, शायद मैं सुनने की कोशिश करता हूँ. So this place is also known as Kala Pani because the ocean water here is quite deep and black in color. And ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जिसका भी imprisonment होता था तो वो वापस कभी नहीं आता था. It was quite horrible. Like I don't know how they used to survive here. And this is the spot, if I'm not wrong, जहाँ पे prisoner लोगों को ब्रिटिश लोग whip करते थे, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ द पनिशमेंट. देख के समझ में आ रहा है. एंड ये जो सारे सेटअप दिख रहे हो फॉर द लाइट एंड साउंड प्रोग्राम दैट हैपेंस ऑन एवरी इवनिंग. तो साइन बोर्ड देख के पता चल रहा है ऑन दिस साइड द हैंगिंग प्लेस इज देयर. वी हैवंट टेकन एनी गाइड. We will roam and walk by ourselves only. This is the front side of a building, and that is the back side. So it is designed in such a way that from this side, no one can see the faces of the other person on the other side.
So these are the statues depicting like how the dress up looks like. This is the punishment dress. It is written over there. Punishment. This is chain fetters. This is bar fetters. So this one is like bar, and that is chain, and this one is crossbar. It is crisscrossed. So this is the place where it is written like a place for the last rituals before execution. फांसी पूर्व अंतिम क्रियास्थल यहाँ पे होता था. इसके बाद सीधा लेके जाता था टुवर्ड्स फांसी के रूम. वो जो जहाँ पे भीड़ देख रहे हैं ना, दैट साइड. सो दिस इज द एक्चुअल हैंगिंग स्पॉट. नीचे एक कमरा है, ये खुल जाता था और फांसी के बाद सीधा बॉडी नीचे चला जाता था. दिस इज द स्मॉल रूम वेयर आफ्टर द एग्जीक्यूशन द प्रिजनर्स बॉडी यहाँ से कलेक्ट होता था. तो फील तो सुनने से ही आफ्टर एग्जीक्यूशन ऊपर से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये खुल जाता था और बॉडी जाके नीचे गिरता था. ये देख के इतना डर लगता है. सो दिस इज द एक्चुअल प्रिजन एंड दिस इज द स्मॉल 13x7 फीट रूम. ये इसका मेन डोर है. तो इसका जो लॉक है वो बहुत साइड में है ताकि कोई कोशिश करके भी ये खोल नहीं पाए. डिस्टेंस बहुत है, देखो इधर से डोर, इधर है लॉक, बाहर एकदम. सुन, ये देखो आ गया इधर. दिस वाज बिल्ट अराउंड 1910 इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाय द ब्रिटिशर्स, बट स्टिल लाइक द structure is quite intact. And as you know, like many political and social activists, our freedom fighters stayed here for quite a long time during our time of independence. तो like मेरे को तो ये vlog करते हुए भी बहुत क्या बोलूँ मैं, बहुत डर लग रहा है कि हाँ कैसे ये सब छोटा छोटा सेल में ये लोग सर्वाइव करते थे. So as per the history, it has total like 696 cells dedicated to one person. And the name cellular jail is derived from its unique feature as it has only one cell and no dormitories. आपको हर prisoner के लिए एक ही सेल डेडिकेटेडली मिलेगा, कोई डॉर्म फैसिलिटी ऐसा कुछ नहीं है. So this is the small 13.5x7 feet room and यहाँ पे है वेंटिलेटर. मेरे को तो यहाँ पे घुसते एक को क्लॉस्ट्रोफोबिक वाला फीलिंग आने लगा. पता नहीं ये प्रिजनर्स लोग कैसे यहाँ पे सर्वाइव करते थे. So this is like a connectivity between two buildings. इसको क्रॉस करके हम लोग दूसरे बिल्डिंग पे आए. एंड दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स. नेम यू कैन सी हियर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एंड दीज आर सम ऑफ द नोटेबल फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम बंगाल. अबनी भूषण चक्रवर्ती, अविनाश भट्टाचार्य जी, अमृतलाल हाजरा, आशुतोष लाहिड़ी. 26 लोगों का नाम है यहाँ पे. इधर और भी है, हियर देयर, and the list is endless. Punjab, Delhi, from United Province, Nishikant, Roy Chaudhary, Nityaranjan, Nipendra, Dattarai, yeah, all these are from Bengal. So we have reached at the ultimate spot, that is विनायक सावरकर सेल. यहाँ पे वीर सावरकर जी को इम्प्रिजन किया गया था. विनायक दामोदर सावरकर 1911 to 21, 10 साल यहाँ पे थे.
So here is the rooftop of the entire building, जहाँ से समुंदर आपको दिखता है. On that side, the entire sea is visible. Let me take you guys to the actual sea view. So you can see here people are capturing photos. पूरा समुंदर यहाँ से visible है. इधर से पूरा. The only reason to choose this isolated prison was like ये चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है. मतलब प्रिजनर्स लोग कोशिश करे भी तो ज़्यादा दूर जा नहीं पाए. इट वॉज सो हॉरेबल, इट वॉज सो स्केरी फॉर ऑल द फ्रीडम फाइटर्स एंड प्रिजनर्स व्हेन दे वर पुट एट सच आइसोलेटेड लोकेशन. देयर इज़ काइंड ऑफ वॉच टावर ओवर हियर, जहाँ पे लोग चढ़ के ये पूरा समुंदर का व्यू कैप्चर कर रहे हैं. भैया कितना बजे तक खुला रहता है फॉर टूरिस्ट? 4 बजे तक. 4 बजे तक. और लाइट एंड साउंड कितने बजे होता है? 5:20 को. 5 से 5:20 को. 5:20 को. अच्छा, उसी के लिए भीड़ है क्या वहाँ पे? नहीं, उधर आ रहा है ना विजिट घूमने के लिए. अच्छा, लाइट एंड साउंड का अभी चार्जेस क्या है देखने का टिकट? 300 रुपये. 300. लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जो वहाँ पे होता है हर दिन शाम को, दैट इज़ लाइक 300 रुपये टिकट है इसका. आप आ सकते हो और देख सकते हो. सो अर्णव, व्हाट वाज योर फीलिंग आफ्टर सीइंग ऑल दिस एक्सपीरियंस हियर? I could not relate with the pain and suffering of the prisoners because that is not possible. But we could only empathize on the face. But real में ये सब feel करना तो possible नहीं है. हम लोग सिर्फ देखते हैं आके और बोलते हैं. But actually जो लोग suffer करते थे पहले, वही बात है, उनको ही समझ आएगा क्या हुआ है. हम लोग को कभी समझ नहीं आएगा. हम लोग सिर्फ लोग यहाँ पे आके एकदम स्माइल फेस के साथ फोटो ले रहे हैं, which is not quite apt in a place like this. So welcome to Corbinskov Beach, the main beach of the city Port Blair, 6 kilometer away from the main city point. यहाँ पे आने के लिए आपको ऑटो या प्री बुक कैब का सहारा लेना पड़ेगा. इधर से बस भी चलता है तो बस भी आप लोग अवेल कर सकते हो. एंड हियर आई कैन सी पैरासेलिंग एंड अदर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज से जेट स्की चालू है. ठीक है, यहाँ पे पैरासेलिंग है, बोट राइड है, जेट स्की है एंड सी कार्ट है. सी कार्ट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 प्लेसेस में है, दुबई, मॉरिशस और यहाँ पे. वो एक 20 मिनट्स का सेल्फ ड्राइव होती है, फरारी कार्ट टाइप इसका फील होती है. देन हम लोग जेट स्की है, जेट स्की का टोटल 3 रेट्स है, 600, 900, 25. डिफरेंस क्या है? 900 में और अंदर लेके जाएगा, 600 में आपको ये राउंड में दिलाएगा, 900 में यहाँ से आइलैंड तक जाएगा, रिटर्न में आपको सेल्फ ड्राइव मिलेगा. एंड 2500 में 2 लोग का होता है. यहाँ से आइलैंड जाने के बाद 10 मिनट के लिए आप ड्राइव कर सकते हैं. आइलैंड मतलब वो आइलैंड ना? हाँ, स्नेक आइलैंड. 572 आइलैंड है, सिर्फ 38 आइलैंड में लोग रहते हैं. अच्छा, बाकी आइलैंड ऐसी पड़ी हुई है. So if you want to do sporting activity at Port Blair, then Corbinskov is the place for you. अभी भी लोग जा रहे हैं for jet ski and for this ride. And उधर कुछ तो DJ म्यूजिक चालू है. आज कोई इवेंट है लग रहा है. So if you want to swim here at Corbinskov Beach, तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है स्विम बिटवीन फ्लैग्स. जहाँ जहाँ ये फ्लैग आपको दिखेगा उसी के बीच में आपको तैरना है. आप यहीं पे रुकोगे ना? ठीक है, घूम के आते फिर. Sadly, it's our last day here in Port Blair and we have decided to visit an offbeat beach today. So if you are a beach lover, then Wandur Beach in South Andaman should be among your topmost checklist. Located at the starting point of the Mahatma Gandhi Marine National Park, it's known for its pristine watercolored, tranquil atmosphere and serene beauty. Beach start हुआ है वहाँ से पूरा end तक. कितना सुंदर लग रहा है. It's around 1 PM in the afternoon and still the water looks pretty clear. Basically Wandur Beach is well connected by auto, bus and ferry also. हम लोगों ने एक ऑटो लिए और ये पार्किंग पॉइंट है, तो ऑटो से आप आ सकते हो. एंड इफ़ यू आर कमिंग बाय बस देन यू शुड ड्रॉप एट वंडूर विलेज. वहाँ से 5 मिनट का
वर्क है। वैसे तो वंडूर इज़ लाइक ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बट आई केम टू नो फ्रॉम द लोकल पीपल दैट डाइवर्स लोगों का भीड़ समर में बहुत बढ़ जाता है, मेनली फ्रॉम मार्च टू मे। तो डाइविंग के लिए वो आगे स्पॉट पे जाना पड़ेगा, पर यहाँ पे लोग नहा भी सकते हैं और चिल भी कर सकते हैं। लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कितना सुंदर एटमॉस्फेयर है ना। एंड अर्नव इज ट्राइंग टू कैप्चर सम beautiful cinematic b-rolls. Though it's written over here it's a no swimming zone, still people are like swimming here. I don't know if anybody is watching here or not. Frankly speaking, मेरे को ये वंडूर बीच का वाइब्स देख के लग रहा है ये बेसिकली एक पिकनिक स्पॉट है। लोग यहाँ पे भी पिकनिक कर रहे हैं और उधर भी बैठ के खाना खा रहे हैं। पूरा पिकनिक का माहौल है भाई यहाँ पे। So we are done with Wandur beach and now we will be heading towards चिड़िया टापू and वहाँ से हम लोग का मुंडा पहाड़ का जो है ट्रैक भी है, तो थोड़ा आगे पहुँचना पड़ेगा because the cut off time is 3 PM in the evening. So just checked inside the last attraction of the day, that is चिड़िया टापू. So चिड़िया टापू is also known as the Birds Island, which is like a #1 sunset point of अंडमान. तो अभी तो चिड़िया टापू से थोड़ा आगे हम लोग आए हैं टुवर्ड्स मुंडा पहाड़. यहाँ से ट्रैक करते हुए हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे जहाँ से ऊपर से एक व्यू पॉइंट मिलेगा और पूरा समुंदर का व्यू आपको दिखेगा. हियर यू नीड टू एंटर योर कार्स नंबर बिफोर एंटरिंग इनसाइड. सो वी आर ऑफिशियली इनसाइड द मुंडा पहाड़ and let me show you how the view it is. So Arnav was actually telling me the last entry time is 3:30 PM. So abhi it's around 3:05, 3:10. So we are just on time and ये ट्रैक करके ऊपर पहुंचने में 40 minutes लगेगा. So you can expect like before 4:30 we can go back to the चिड़िया टापू beach and experience the stunning sunset. तो हम लोगों ने दूर वहाँ से स्टार्ट किया था, सीधा चलते हुए एक ही रास्ता है. You need to walk straight, no diversion towards मुंडा पहाड़. यहाँ पे लिखा भी है दिस वे. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मिनी हाइक ऑफ अराउंड 40-45 minutes. लेट्स डू दिस. बट वी ऑल आर लाइक मॉडरेट ट्रेकर्स, सो फॉर मी और अर्नव इट विल हार्डली टेक अराउंड 20-25 minutes इफ नॉट रॉन्ग. आगे की स्टॉप. द एंटायर पाथ यू कैन सी इट इज कवर्ड विथ थिक रूट्स. इसको क्रॉस करते हुए हम लोग अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. ऊपर चलते हुए देयर इज अ डाइवर्शन टुवर्ड्स सी. नीचे की तरफ जाने का तो मन नहीं है और सेफ भी नहीं लग रहा है, तो बेटर टू वर्क ऑन द डेजिग्नेटेड पाथ ओनली. टुडे वी आर लकी दैट वेदर इज ऑल्सो ऑन द ब्राइटर साइड. थोड़ा ह्यूमिडिटी है बट ये चलने के लिए एकदम परफेक्ट है. सो ये एक्चुअली हाइक क्वाइट अ बिट फास्टर than we expected and got this first view from the top. Stunning backdrop I can say. थोड़ा संभाल के because यहाँ से अगर नीचे जाओगे तो सीधा ऊपर जाओगे आप. कितना सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब. अगर वो साइड का व्यू एक ट्रेलर था तो दिस साइड इज ओए मोड
ब्यूटीफुल देन द प्रीवियस वन। ऊंचाई देख रहे हो कितना है? सैंड का कलर ब्लैक लग रहा है नीचे। और वो जो लाइट हाउस है वहाँ तक हम लोग जाएंगे, उसके बाद वहाँ से एक्चुअल व्यू मिलेगा। सो दिस इज़ द चिड़िया टापू लाइट हाउस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। चिड़िया टापू दीप स्तंभ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऊपर जाने का रास्ता तो दिख नहीं रहा है, अच्छा ताला लगा हुआ है। सो हियर कम्स द एक्चुअल व्यू ऑफ मुंडा पहाड़। वाओ, जस्ट वाओ, मैं बोल के बयान नहीं कर सकता कितना सुंदर है ये व्यू। आगे तो मैं जा नहीं सकता, बट वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से व्यू दिलाने के लिए, एंड इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई। So let me know in the comment box, did you enjoy the view? मेरे को तो लाइक मन नहीं लग रहा है यहाँ से उठने का, बट आगे जाके चिड़िया टापू का सनसेट भी दिखना है। ब्लॉगर है क्या? हाँ, ब्लॉग करते हैं। क्या चैनल? मेरा चैनल का नाम है हियर। I often believe that every cloud has a silver lining. Why I am saying this? Because when you landed at Port Blair, it was continuous rain, cyclone alert, but at the end of the day, सब कुछ ठीक हो गया और बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे घूमे। तो with that said, आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। I hope you guys have really enjoyed this entire Port Blair series. So stay subscribed to my channel, The Bong Wayfarer, to get notified about our upcoming vlogs about beautiful Havelock and spectacular Neil. Besides, you can DM me your query on Instagram as well, as I am Roy92. Till then, goodbye, take care, see you soon.